नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श निगम है और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से मैंने पेशेंट्स के साथ काम करते हुए जो चीज़ें सीखी हैं या जो भी मेरे अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ है, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पिछले कुछ समय में जो मैंने अपनी वीडियो शेयर की हैं, तो मैंने ये ध्यान दिया कि कोरोना वायरस के लिए हम लोग कैसे जानकारी आपसे मैं शेयर करूँ या कोरोना वायरस के समय में किन-किन सावधानियों को बरतना चाहिए, अपने दाँत का इलाज करवाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हमने पिछले कुछ समय से सरकार हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में ज्ञान दे रही है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें चेहरे पर मास्क लगाना आवश्यक है, 2 गज की दूरी रखना बहुत आवश्यक है और खाँसते या छींकते समय अपने चेहरे को कवर किए करें या जगह-जगह पर ना थूकें। अच्छा, अपने हाथों को स्वच्छ रखने के बारे में भी कहा गया है, लेकिन क्या जो चीज़ जिसकी वजह से वायरस सबसे ज़्यादा फैलता है, वो है हमारे मुँह में उत्पन्न होने वाली लार या नाक से या मुँह से निकलने वाले सूक्ष्म कण। तो उनके थ्रू हम वायरस को कैसे फैलने से रोक सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वायरस फैलने से रोकने के लिए यदि हम लार में जो उत्पन्न वायरस हो रहा है या हमारे नाक के अंदर जो वायरस उत्पन्न हो रहा है, उसी के थ्रू अगर हम वायरस को उत्पन्न होने से रोक दिया जाए, तो वो काम भी अच्छे से हो सकता है। आप सभी जानते हो कि जो कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, उसके लिए हम थ्रोट स्वैब, गले का स्वैब या नाक का नेज़ल स्वैब लेते हैं। तो हम यही जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का प्रभाव है सबसे ज़्यादा वो नाक और मुँह के अंदर ही रहता है। तो मुँह को स्वच्छ कैसे रखें? हम ये सब जानते हैं कि अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर हो, इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो या आपका जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट होता है जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया और भी कोई सरफेस डिसइंफेक्टेंट हो गए या जैसे आप यूज करते हैं कोई हैंड वॉश हो गया, आपका सोप हो गया, उसके भी यूज से आप 40 से 60 सेकंड तक हाथ अगर धोएं तो आपका कोरोना वायरस जो है वो समाप्त हो सकता है। अगर आप यूज करेंगे तो ठीक है। हमने चलिए हम कहीं बाहर से आए मान लीजिए और हम कहीं बाहर से आने के बाद अपने हाथों को भी धो लेते हैं, हम कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, हम नहा भी लेते हैं, लेकिन अपने मुंह को साफ करने के लिए क्या किया? इस बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। हमने नाक को साफ कैसे रखा? क्या आपने किया? बिल्कुल नहीं। अगर हम बाहर से कहीं आते हैं, हमने कुछ खाया या बाहर की कोई चीज हमने खाई, उसके बाद क्या हमारे मुंह के थ्रू वो चला तो नहीं गया? ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए बॉडी का ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि अगर खाने की नली के साथ कुछ चला जाए तो पेट में जो उत्पन्न एसिड होता है वो उसे खत्म कर देता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि हम अपने मुंह के अंदर यदि कोरोना वायरस का कोई भी प्रभाव है या कोई वायरस ऐसा उत्पन्न हो चुका है या वायरस के लोड को हम कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक माउथ वॉश का उपयोग जरूर करें। अभी हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया था कि कोरोना वायरस के एक्टिव पेशेंट जो हैं, उनके अंदर अगर हम उन्हें माउथ वॉश यूज किया तो वो 2 घंटे तक उनके मुंह में वो लार में दोबारा उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कोरोना वायरस जो है अगर हम माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं तो वो दोबारा लार में कुछ समय तक के लिए नहीं आता। ये एक्टिव केसेस के लिए। अगर जो केसेस एक्टिव नहीं है वो फिर भी अपना बचाव करना चाहते हैं, नॉर्मल यूज में भी ये सब चीजें करना चाहते हैं, तो माउथ वॉश का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो माउथ वॉश कौन सा है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जो स्टडी में माउथ वॉश का इस्तेमाल किया गया था वो था क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 0.2%। फिर से सुन लीजिए, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 0.2% माउथ वॉश जो कि पेशेंट्स को दिया गया, उन्होंने वो माउथ वॉश किया और उसकी वजह से 2 घंटे तक उनके मुंह के अंदर माउथ वॉश जो यूज किया गया था उसकी वजह से कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हो गया। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं क्लोरहेक्सिडिन 0.2% माउथ वॉश? बहुत आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, जो भी नॉर्मल माउथ वॉश मिलते हैं आपको, उसमें लेते समय जरूर ध्यान रखिए कि उसमें अंदर क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 0.2% इंग्रेडिएंट या मेडिसिन होना चाहिए। जिस प्रकार से सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्टेंट है, जिस प्रकार से इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक हैंड सैनिटाइजर में यूज होता है, जिस प्रकार से हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से एक एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह क्लोरहेक्सिडिन 0.2% माउथवॉश भी यूज होता है। क्लोरहेक्सिडिन 0.2% माउथवॉश के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं हम? और जो नॉर्मल प्रभाव में आने वाले माउथवॉश जैसे कि कोविड 19 जो बीटाडीन का माउथवॉश आता है या आपका हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो माउथवॉश आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इनको यूज करने का सही तरीका क्या है? यूज करने के सही तरीके के लिए आप नॉर्मल माउथवॉश बिना किसी पानी में मिक्स किए 20 ml की मात्रा, 15 से 20 ml की मात्रा लीजिए, उसको अपने मुंह में डालिए, मुंह में डालने के बाद गले तक घुमाइए और उसको थूक दीजिए। ऐसा करने के आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं, माउथ वॉश खुला करने के बाद मुंह में थोड़ा सा टेस्ट खराब हो जाता है तो हम लोग उसको दोबारा से खुला कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। मुंह में माउथ वॉश लाने के बाद आधे घंटे तक आपको उसको मुंह में ही रखना है या थूक देना है, लेकिन दोबारा पानी से कुल्ला नहीं करना है। माउथ वॉश किया आपने, माउथ वॉश करने के बाद दोबारा पानी से कुल्ला ना करें, उसको मुंह में थोड़ी देर रहने दें, आधा घंटा रहने दें, उसके बाद ही कुछ खाएं। ऐसा करने से आपके मुंह में जो कोई भी वायरस का लोड होगा, बैक्टीरिया का लोड होगा, ये सब चीजें जो वो कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी।
अब इस चीज की सत्यता के ऊपर बात आती है तो देखिए स्टडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अपने लिंक में डाल दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा स्टडी। उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्लोरोजेनिक 0.2% ग्लूकोनेट यूज करने की वजह से जो आपका कोरोना वायरस का इफेक्ट था वो 2 घंटे तक एक्टिव पेशेंट्स के अंदर नहीं रहा। तो जिस प्रकार से हम बाजार से कहीं से आते हैं, बाहर कहीं से आते हैं, हमें किसी काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है और हम बाहर से कहीं आते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, अपने कपड़ों को चेंज करते हैं, जूतों को बाहर उतारते हैं या नहा लेते हैं जाने के बाद, उसी प्रकार से माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर लीजिए। केवल आपके 5 मिनट में क्या 2 या 3 मिनट ही लेगा माउथ वॉश करने में और आपको ये आराम से कोरोना वायरस के प्रभाव से कम भी रखेगा। अच्छा, ये तो होगी मुंह की बात। अब नाक के लिए कैसे करें? नाक के लिए सलाइन की नेजल ड्रॉप्स आती हैं। सलाइन की नेजल ड्रॉप से भी आप नाक को क्लीन कर सकते हैं। दोनों नाकों के छेद में थोड़ा थोड़ा डालिए और क्लीन कर लीजिए। मैंने एक डॉक्टर का वीडियो भी देखा था जिसमें उन्होंने सलाइन के साथ कुछ बीटाडीन की ड्रॉप्स भी डाली थी। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप केवल सलाइन से भी क्लीन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मेरा जो मेन कहने का मतलब था कि 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हैंड सैनिटाइज करने के अलावा आप मुंह को भी सैनिटाइज करने की आदत डालिए। क्योंकि देखिए, भले ही मान लीजिए कोरोना वायरस इससे कुछ इफेक्ट पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन हमारे मुंह के अंदर जो वायरस का लोड है वो काफी हद तक इससे कम हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, माउथ वॉश का प्रयोग जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे जो अपने लिंक है स्टडी से रिलेटेड वो मैंने डाल रखा है। अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो मेरे जो ब्लॉग का लिंक है वो मैं इसमें नीचे डाल दूंगा। आपके मन में अगर कोई भी सवाल उठते हैं या कोई भी इससे चीज रिलेटेड आपकी कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।